इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिता श्री स्वर्गीय गणेश लाल जी। वाघावत की पुण्य स्मृति में पूज्य मातु श्री पार्वती देवी, पुत्र भूपेंद्र, महावीर, पुत्रवधू फाल्गुनी, पुत्री माला देवी, वीणा देवी, पौत्र दीप, दिव्यांशी एवं समस्त वाघावत परिवार 120 टोपीवाला, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। NFTT वर्ल्ड, नागफड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 9 से 12 फरवरी 2023 तक श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में आयोजित होने वाले आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत पत्रिका विमोचन समारोह की झलकियां। ये समारोह राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की पावन भूमि सांगानेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी जी में 15 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं समारोह के पावन दृश्य और जानते हैं प्रशिक्षण शिविर के बारे में। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की पावन भूमि सांगानेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी जी में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पत्रिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत में सर्वप्रथम पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने पूज्य गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में 9 से 12 फरवरी 2023 तक श्रावक सेवा संस्था SSS गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में आयोजित होने वाले आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर के पत्रिका के विमोचन के साथ साथ चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। शुभं कुरुत्वं कल्याणं। चित्रानावरण एवं दीप प्रज्वलन के पश्चात भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया और शुभाशीष प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन के बाद छात्रावास की बालिकाओं एवं श्राविकाओं ने भक्ति नृत्य करते हुए अष्टद्रव्यों से गुरुदेव का पूजन किया। छात्रावास की बालिकाओं के साथ साथ पूजन में हर एक श्रद्धालु गुरु भक्ति करने में मग्न रहे। पूजन के बाद श्रीमती शीला जी डोडिया ने गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी भावांजलि प्रेषित की। हमारा भी कुछ सौभाग्य था कि गुरुवार सांगानेर के इस परिसर में विराजे आदिनाथ बाबा के चरणों में यहाँ आए और उनके चरण कमल में हमको भी सबको धर्म की गंगा, धर्म का लाभ सब कुछ लेने का अवसर मिला। हमारी बच्चियाँ गुरुवार बहुत दिनों से इच्छुक थी। संयोग से मैं जयपुर में नहीं थी, लेकिन मैंने कहा 15 तारीख को यदि कोशिश पूरी करूंगी कि मैं पहुंच जाऊं। और मेरा भी पुण्य उदय में आया
कि मैं भी अभी पहुंच करके और तुरंत उसी समय यहाँ उपस्थित हुई जब आपकी स्थापना हृदय में करनी थी। श्रीमती शीला जी डोडिया के बाद श्रावक सेवा संस्था SSS के मुख्य समन्वयक श्री कमल बाबू जैन और मुंबई से पधारे संस्था के अध्यक्ष पंडित महावीर जी मनु ने अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में आगामी दिनों 9 से 12 फरवरी 2023 तक होने वाले आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर के बारे में विस्तार से भक्तों को जानकारी दी। अब इस विशाल भारत में भी आप भारतवर्ष ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के विदेशों में भी आप कैसे अपने व्यापार को बढ़ाएं। आयात और निर्यात, आयात तो निर्यात किस तरह से हम बढ़ा करके अपने व्यवसाय को बढ़ाएं, ये एक छोटा मोटा कार्य नहीं है। क्योंकि किसी भी देश में व्यापार करना एक अलग बात है, लेकिन अपने आयात को निर्यात करने के लिए कई कानूनी पेचीदगी आपके समक्ष आती है, कई बैंक की चीज़ें आपके समक्ष आती है, कई आपके नियम और कानून समझ में आपके नहीं आ पाते हैं। उसको किस तरह आगे बढ़ाएं ये भी आपको उसमें समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए आयात और निर्यात पर हमने भारतवर्ष की जो प्रशिक्षित संस्था है उसके माध्यम से आपके वहाँ के विशेषज्ञों को बुलाकर और वहाँ के लोगों को बुलाकर आपको हम इस बात की ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे कि जिससे आपके व्यापार को आप आगे बढ़ा सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 9 फरवरी से 12 फरवरी तक 4 दिवसीय कार्यक्रम पदमपुरा अध्यक्ष क्षेत्र महाराज आचार्य श्री वहाँ विराजेंगे। उनके पावन सानिध्य में इसकी योजना को क्रियान्वयन करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पर जो भी युवक या जिनका व्यवसाय चला हुआ वो उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं या कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उसमें वो भाग ले सकते हैं। इसमें आवास और आपके रहने की व्यवस्था जो है वो निःशुल्क है। आपके भोजन और नाश्ते की व्यवस्था भी सारी निःशुल्क की जाइए। कोई अन्य लोग इसमें अपनी ज़बरदस्ती भागीदारी न रखें, इसलिए इसमें 2100 रुपये की एक साधारण राशि रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में रखी गई है। वो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। ये श्रावक सेवा संस्था जो कार्य कर रही हैं वो आने वाले भविष्य के लिए कर रही हैं। आज आप जानते हैं हमारे समाज व्यापारी समाज हैं और सदियों से हमारे बाप दादा व्यापार करते आ रहे थे और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन आने वाला समय कुछ मुश्किलों से भरा आने वाला है, क्योंकि आजकल जब व्यापार करते हैं जैसे किराना आदि का व्यापार करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बाप दादे करते आ रहे हैं, गांव-गांव में शहरों शहरों में उनकी दुकानें हैं, होलसेल की दुकानें हैं। तो अभी आजकल क्या एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कि केंद्रित व्यापार हो रहा है, व्यक्ति केंद्रित व्यापार। यानी जैसे कोई मॉल आदि खुल गया, जिस मॉल में वो इतना बड़ा मॉल खोल रहा है जिससे सभी का जो रिटेलर आदि का जो व्यापार है वो हजारों लोगों का व्यापार वो मल्टीनेशनल कंपनी मॉल सबका व्यापार छीन रही है। एक व्यक्ति केंद्रित व्यापार होते जा रहे हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में एक व्यक्ति केंद्रित व्यापार नहीं होते थे, वो सब बिछड़े हुए व्यापार थे। जो जिसका कार्य था वो करता था, सोनार का सोनार करता था, लोहार का लोहार करता था और जिसका काम वो करता था। आज एक व्यक्ति केंद्रित होने से प्रचुर मात्रा में अनेक बेरोजगारियां बढ़ गई है। एक ऐसा मंच यहाँ पर तैयार हो रहा है जो हमारे सफल व्यापारी और युवा जो हमारे बेरोजगार युवा व्यापारी हैं उनको एक मंच पर लाकर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार की ओर उन्हें अग्रेसित करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार यानी जो हमारे भारत में ऐसी कई चीज़ें बनती हैं जो खेती से लेकर अनेक चीज़ें जो मल्टीनेशनल कंपनियां यूज करती हैं वो विदेशों में भी यूज करती हैं। तो हम उन प्रोडक्ट को लेकर आज विदेश में हम जिसको ले जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यह युवा ही इस व्यापार को करे, युवतियाँ भी अगर कोई बिजनेस करना चाहती हैं और इसको सीखना चाहती हैं तो वो बच्चियाँ भी हमारा जो ट्रेनिंग कैंप होने वाला है उसमें शामिल हो। अगर हमारी बच्चियाँ इस संस्था से या जयपुर से कोई बच्चियाँ आने चाहना चाहती, शिविर में भाग लेना चाहती हैं तो 9 फरवरी से 12 फरवरी प्रतिदिन उनके लिए यहाँ से हम सुविधा करेंगे, वाहन की सुविधा करेंगे, उनको सुबह यहाँ से लेके जाएंगे और शाम को यहाँ पर आपके गंतव्य स्थान तक वापस ले जाएंगे। और निःशुल्क हम चाहते हैं कि यहाँ की बच्चियाँ इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ट्रेनिंग कैंप में भाग ले। अगर किसी की भी अगर भाग लेने की इच्छा है तो आपके वाहन की व्यवस्था हम कर देंगे जो सुबह आकर आपको यहाँ से लेके जाएगी पदमपुरा में
और ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने के बाद आपको आपके इस स्थान पर छोड़ देगी। गुरुवार शुक्रवार 2 दिन है, शनि रवि तो आपकी छुट्टी रहती होगी। तो ये 4 दिवसीय ये प्रोग्राम में आप बच्चे अगर चाहो तो भाग ले सकते हैं। हम आपके लिए निःशुल्क ये व्यवस्था करेंगे ताकि इसमें से कोई बच्चा निकल कर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को आगे बढ़ा सके और कई जैनों को रोजगार दे सके। अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद अखिल भारतीय जैन बैंकर्स फोरम के अध्यक्ष श्री भागचंद जी के साथ साथ पत्रकार वीवी जैन ने भी शिविर के बारे में अपने विचार रखे। विकसित देश वो होते हैं जिनका एक्सपोर्ट उनका सरप्लस होता है और इंपोर्ट उनका कम होता है। और भारत के मामले में एक्सपोर्ट बहुत कम है और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। तो ये विकासशील देश की श्रेणी में आता है। इसमें बहुत स्कोप है, इसलिए इसको विकासशील देश कहा गया है। इसका जो अभी वर्तमान में एक्सपोर्ट है वो केवल $4 बिलियन और इंपोर्ट है $6 बिलियन, मानी आपका $6.5 बिलियन। तो $2.5 बिलियन का इसका ट्रेड डेफिसिट रहता है। तो ट्रेड डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो आपने SSSS ने जो बेड़ा उठाया है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये आगामी समय के लिए हमारे जो जैन समाज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम बहुत कम हो रहा है, इसको बढ़ावा मिलेगा। मैं SSS को इस बारे में आभार प्रकट करना चाहूँगा। और जैन बैंकर्स फोरम की ओर से जो आप 9 फरवरी से और 12 फरवरी तक शिविर लगा रहे हैं, हम उसमें पूरा सहयोग देंगे। सभी मामलों में हम पूरा सहयोग देंगे। पंडित महावीर मनु जी ने जो इतना अच्छा आपके सामने विजन रखा है, ये बहुत अच्छा विजन है। क्योंकि देखिए, समाज में धर्म के साथ में अर्थ और काम और मोक्ष, ये 4 चतुर्थ बताए हैं। तो हमारा इन चारों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये एक इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इस काम के लिए मैं वीवी जैन पत्रकार, मेरे मीडिया के सब साथियों के साथ में, कि हर आदमी का अपना एक काम होता है, तो मैं मीडिया के सब साथियों के साथ में आपको आश्वासन देता हूँ कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। ये एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इस ऐतिहासिक कार्य को हम सोचेंगे कि आगे ये अनवरत चलता रहे। श्री भागचंद जी के बाद फिर मुख्य समन्वयक श्री कमल बाबू जैन जी ने भी सभी लोगों को कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की। जो इसमें आगे होकर अपनी सेवाएं 4 दिन वहाँ रह कर के देना चाहें, चाहे आवास के रूप में, भोजन के रूप में, अन्य किसी भी रूप में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मुझे नाम नोट करा सकते हैं। आज से इसको हम विस्तृत रूप देने का पूरा प्रयास करेंगे। ये बात मैंने आपको और डाल दी। और आप भी मेरी बात को अन्य लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें और मेरे से संपर्क रखें। तो हो सकता है ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार और अच्छे ढंग से संपन्न होगा। उद्बोधन के उपरांत अब समय था गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का, जिसमें परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने भी भक्तों को धर्म से जोड़ते हुए श्रावक सेवा संस्था गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार आयोजित किए जा रहे आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर को सफल बनाने का आशीर्वाद दिया। समाज के हर वर्ग पर ध्यान देना होगा। अभी श्रावक सेवा संस्था के पदाधिकारी अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने काफी दिन से, काफी साल से हमको कह रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हमने कहा कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये साधु का काम थोड़ी है। श्रावकों की सेवा हो, श्रावकों का विकास हो, श्रावक अपने पांव पर खड़े हों, ऐसे काम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। श्राविकाएं अपने पांव पर खड़ी होना चाहिए। और कहीं कहीं छोटे बड़े स्तर पर इस पर काम होता भी है। जरूरी भी है, क्योंकि न धर्मो धार्मिक ही बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होगा। लघु स्वयंभू स्त्रोत में आदिनाथ स्वामी की जो स्तुति है, एन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचिन वित्त कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम। जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पर कई सारे लोगों को वित्त का मार्ग बताया। वित्त का मार्ग मतलब जब वो राजा की अवस्था में थे, जब ग्रस्त अवस्था में थे, तो उन्होंने 80 मसी कृषि
शिल्प कला, विद्या और वाणिज्य जैसे काम बता करके लोगों को जीने का तरीके सिखाए। अगर वो वित्त का मार्ग नहीं जानते हैं, धन कमाना नहीं जानते हैं, परिवार चलाना नहीं जानते हैं, तो समाज कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा। आदिनाथ स्वामी ने 60 कर्म सिखाए। प्रवचनों के बाद भक्तों ने गुरुदेव की आरती उतारी। आरती के बाद समारोह की अंतिम बेला में श्रावक सेवा संस्था SSS के सदस्यों ने आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेनिंग कैंप के बारे में अपने भाव कुछ यूं व्यक्त किए। आगामी 9 फरवरी से 12 फरवरी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग शिविर लगने जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT से एक फैकल्टी आ रही हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा की टीम के द्वारा ये 4 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसमें हमारे समाज के युवा व्यापारियों और हमारे युवा समाज के युवाओं को हम ट्रेनिंग देंगे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे किया जाता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या है। आने वाला समय एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का होने वाला है, इसलिए हम चाहते हैं कि समाज के जो हमारे युवा वर्ग हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ओर जागृत हो, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ओर अभी जैन समाज की उदासीन प्रवृत्ति रही है और आने वाला समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही रहने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक ऐसा नेटवर्क बने, एक जिसमें समाज का निम्न से निम्न जो हमारा बच्चा है वो भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर बड़े से बड़ा व्यापार कर सकें। आचार्य सुनील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 9 फरवरी से 12 फरवरी तक आयात निर्यात शिविर का भव्य आयोजन किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के युवा और हमारे समाज के उद्योगपति भारत में नहीं बल्कि अपने व्यवसाय को बाहर भी निर्यात कर सकें, और उस निर्यात करने के पीछे जो उन्हें दिक्कतें आती है, जैसा कि भाई महावीर जी ने बताया, देश के ख्याति प्राप्त इस विषय के जानकार लोग 4 दिन में उसी तरह की ट्रेनिंग हमारे उद्योगपतियों को देंगे, जिससे उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही आसान हो जाए। आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जैन समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए पदमपुरा में 9 फरवरी से 12 फरवरी तक एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया है। किसी भी देश के विकास में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो सरप्लस कंट्री कहलाता है और विकसित देश कहलाता है, और इंपोर्ट ज़्यादा होता है तो वो अविकसित या विकासशील देश की श्रेणी में आता है। भारत भी विकासशील देश की श्रेणी में है, क्योंकि इसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफ़ी गैप है। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की पावन भूमि सांगानेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र मंदिर संघी में 15 जनवरी 2023 को आयोजित हुए पत्रिका विमोचन समारोह के पावन दृश्य। दर्शकों, पुनः बता दें कि परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 9 से 12 फरवरी 2023 तक श्रावक सेवा संस्था SSS गोरेगांव मुंबई द्वारा प्रथम बार श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पदमपुरा में आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जाएगा। मुझे आशा है आप भी इस आयात निर्यात प्रशिक्षण शिविर में ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर व्यापार संबंधित जानकारियां जरूर प्राप्त करेंगे। तो दर्शकों, इसी मंगल भावना के साथ अभी के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिता श्री स्वर्गीय गणेश लाल जी। वाघावत की पुण्य स्मृति में पूज्य मातु श्री पार्वती देवी, पुत्र भूपेंद्र, महावीर, पुत्रवधू फाल्गुनी, पुत्री माला देवी, वीणा देवी, पौत्र दीप, दिव्यांशी एवं समस्त वाघावत परिवार 120 टोपीवाला गोरेगांव वेस्ट मुंबई। NFTT वर्ल्ड नागफड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स।